हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एनएफटी क्या है। तो दोस्तों, पुराने समय में जब करेंसी नोट नहीं हुआ करती थी, सिक्के नहीं हुआ करते थे, शुरू में लोग जो बिजनेस किया करते थे, एक दूसरे के साथ जरूरत की चीजें शेयर किया करते थे, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी। मवेशी होते थे लोगों के पास, ठीक है ना, पालतू होते थे या जंगली होते थे। धीरे धीरे करके जैसे ही समय ने तरक्की करी, मेटल्स की इन्वेंशन हुई, कॉइन्स की इन्वेंशन हुई, उसके बाद पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, और 2009 में बनी क्रिप्टो करेंसी। असल में दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जो 2009 नहीं, क्रिप्टो करेंसी जो शुरू हुई 1993 94 के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। कलर कार्ड, जो एनएफटी का जो बेसिक कंसेप्ट था, हाल फैनी नाम के एक शख्स ने ये कंसेप्ट दिया था, आइडिया दिया था। और ये माना जाता है कि 2009 में उसी पर्सन ने इस चीज के हमारे सामने रखा। इंटरनेट का जब युग बड़ी तेजी से परिवर्तित हुआ, बड़ी तेजी से हमारी लाइफ में आया, इंटरनेट की दुनिया बड़ी तेजी से बदली, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी चीजें आई। तो उन सब चीजों के साथ साथ 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें दी गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है। उसी के ऊपर वेब 3 इकोनॉमी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्रिप्टो हो गई, एनएफटी हो गई, मेटावर्स हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज हो गया, और काफी काफी सारी चीजें। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों एनएफटीज के ऊपर। एनएफटीज क्या है? बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फंजिबल क्या है। फंजिबल ऐसी चीज कि जिसका कोई बदल है, जिसे चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे आपके पास 500 रुपए का नोट है, मेरे पास भी 500 रुपए का नोट है। उस 500 रुपए के नोट को आप मेरे से 500 रुपए का नोट चेंज करते हैं, उससे बदले मेरे से 100 100 के 4 नोट ले, 5 नोट ले लेते हैं, वैल्यू वही रहेगी। 50 50 के 10 नोट ले लेते हैं, आपके पास भी वही वैल्यू, मेरे पास भी वही वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा 500 का नोट है जिसके ऊपर 786 का सीरियल नंबर है, तो ये दोस्तों अलग से है। बहुत से लोग हैं जो इस नोट को भी खरीदने के लिए दीवाने हैं, बड़े पागलपन की हद तक इसकी भी कीमत लाखों रुपए में देते हैं। अब अंदाज लगाइए कि आपके पास एक ऐसा नोट है कि जिसके ऊपर बहुत महान क्रिकेटर रोनाल्डो हो गया या सचिन तेंदुलकर हो गया क्रिकेटर, किसी ऐसी सेलिब्रिटी ने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दे दिए। अब वही 500 रुपए का नोट जो है वो एक नॉन फंजिबल हो गया, कि उसके जैसा और कोई नहीं है। उसी नोट को 50 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में भी कोई लोग, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। तो ये नॉन फंजिबल चीजें, कोई भी डिजिटल आर्ट या म्यूजिक पीस, एनएफटीज के बारे में हम जानेंगे। एनएफटी के यूज केसेस क्या हैं आर्ट्स के अंदर? पहले पेंट ब्रश के साथ कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स होती थी। आज की डेट में, पुराने समय के अंदर जो जो चित्रकार थे, जो जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई, आज उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों रुपए के अंदर है, क्योंकि वैसी पेंटिंग बनाने वाले ना रहे हैं ना अब है। वही जो बन चुकी हैं वही हैं। तो आज की डेट में जो आर्ट है वो डिजिटल आर्ट बन गया है। कंप्यूटर के ऊपर बैठ के लोग बहुत जबरदस्त बारीकी के साथ आर्ट्स बनाते हैं। उन्हीं आर्ट्स को जब ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उन्हें एक टोकन नंबर मिल जाता है, तो वो बन जाते हैं एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन का अगर देखें, आज की डेट में बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं, डिजिटल आर्ट्स, जो मिलियन बिलियंस डॉलर के अंदर बिकी हैं। जैक डॉर्सी, जिस इंसान ने ट्विटर बनाया था, उसने पहला जो टेस्ट ट्वीट किया था, उसकी एनएफटी बना के 2.9 बिलियन डॉलर के अंदर बेच दी। अमिताभ बच्चन का किसी डिजिटल आर्टिस्ट ने डिजिटल पेंटिंग बनाया, और वो पहली बार 3 करोड़ रुपए में बिका, दूसरी बार वो 7 करोड़ रुपए में बिका, और रिसेंटली वो 9 करोड़ 30 लाख रुपए के अंदर बिका है दोस्तों। गेमिंग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्पोर्ट्स के अंदर, फैशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, म्यूजिक के अंदर। तो ज्यादा लंबा ना चलते हुए आगे चलते हैं कि एनएफटी के यूज केसेस बहुत से हैं। एनएफटी बिकती कहाँ पे हैं? एनएफटी को खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंजेस हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने के लिए बाइनांस है, कुकॉइन है, ओकेएक्स है, बहुत सी एक्सचेंजेस हैं।
तो ऐसे ही एनएफटीज को खरीदने बेचने के लिए भी एक्सचेंजेस हैं। आज की डेट में जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज मानी जाती है वो है ओपन सी, रेडिबल, निफ्टी गेटवे, और बहुत सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं। तो इसके ऊपर भी मिलियन बिलियंस डॉलर का दोस्तों बिजनेस होता है। देखें इसके अंदर डेली का 24 घंटे के अंदर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बिलियंस डॉलर के अंदर है। तो आज की डेट में बहुत सी ऐसी हम देख सकते हैं एनएफटीज जिनकी कीमत आज की डेट में दोस्तों 3500 4000 के बीच में इथेरियम की कीमत है, 3500 4000 डॉलर के बीच में। और एक एक एनएफटी की कीमत 34 इथेरियम, 28 इथेरियम, 26 इथेरियम, 29 इथेरियम। आप देख सकते हैं कि एक एनएफटी जिसके जो सॉरी जिसके जो कई प्रारूप हैं, जिसकी वो जो वैरायटीज हैं, वो कितनी ज्यादा महंगी बिक रही हैं आज की डेट में। और ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन का मार्केट साइज जो है 2018 से लेके 2032 के बीच में, 2023 का अगर देखें तो 36.12 बिलियन डॉलर था। और 2030 तक इसका 2212 डॉलर से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बनने का बिलियंस में, ये एक अनुमान है एक। ठीक है। तो ऐसे ही एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम ट्रेजर एनएफटी जो एक विजन लेके चला है कि हमें भी ओपन सी जैसी बड़ी एक्सचेंज बनना है। तो इसने एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाया हमारे लिए, द वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म हमारे सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो आज हम ये जानेंगे कि एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है क्या। दोस्तों, हमें इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले दो वर्ड हैं, एक है एग्रीगेशन और एक है एल्गोरिथम। इन दोनों को समझना है। तो पहले हम समझेंगे एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म क्या है। आज की डेट में बेस्ट एग्जांपल है उबर, ओला। हम घर से निकलते हैं, कहीं पे भी जाना है तो हम टैक्सी सर्विस मोबाइल ऐप पे अपने घर पे बुलाते हैं, और जहाँ पे हमने जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे वहाँ पे पहुँचते हैं। ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है, वहाँ पे पहुँचते हैं, जितना किराया बनता है वो पे करके आगे निकल जाते हैं। ड्राइवर आगे चला जाता है, कोई और राइड पड़ती है तो वहाँ पे चला जाता है। तो जितना भी पैसा हमने पे किया उसमें से जो परसेंटेज है उबर और ओला को चली जाती है। आज हम इंडिया में यूज करते हैं स्विगी, जोमेटो, ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं। उनकी अपनी कोई किचन नहीं है, उनका अपना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन घर से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, घर में खाना मंगवा रहे हैं। और बनाने वाला कोई और है, मंगवाने वाला कोई और है। वो सिर्फ उनके साथ बाइकर्स जो हैं वो ऐड हैं, वो खाना डिलीवर करते हैं। और उससे जो डिलीवरी चार्जेस हैं, उल्टा वो जो किचन है या रेस्टोरेंट है उनसे कमीशन भी चार्ज करते हैं, 25 25 30 30%। तो ये उनका रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो ऐसा ही ट्रेजर एनएफटी ने एक एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ पे एनएफटीज आपके सामने जो आपको दिख रही हैं ये तस्वीरें, ये दोस्तों एनएफटीज हैं। डिजिटल आर्टिस्ट जो आर्ट बनाते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं और अर्न करते हैं। लेकिन अर्न होता कहाँ से है, इसके बारे में जानेंगे। ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले जानेंगे है क्या। कंपनी की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यूएसए कैलिफोर्निया से इनका रजिस्ट्रेशन है। आपके सामने एमएसबी इनका लाइसेंस, मनी सर्विसेज बिजनेस इनका फाइनेंशियल लाइसेंस आपके सामने है। इसके अलावा कनाडा से एमएसबी लाइसेंस इनका आपके सामने है। तो आज की डेट में ये सिस्टम दोस्तों 75+ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। किन किन कंट्रीज के अंदर, ये आप देख सकते हैं। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऐसी 75 कंट्रीज के अंदर है। एशियन कंट्रीज के अंदर भी है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, सब कंट्रीज के अंदर है। तो इस सिस्टम के जो स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं ये आपके सामने हैं। ये जितने भी आप लोगो देख रहे हैं आपके सामने, ये सभी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, और इन ब्रांड्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यही इस वेब 3 स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म है इनके, इस प्लेटफॉर्म के स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे ये सिस्टम वर्क कर रहा है आज की डेट में। तो जानेंगे ट्रेजर एनएफटी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है। इसमें सबसे पहले जानेंगे इनका कमीशन इनकम। जो भी एनएफटी बाय सेल होती है वहां से बहुत मोटा कमीशन बनता है, बहुत जबरदस्त रेवेन्यू वहां से है। मार्केटिंग ऑपरेशन से ये पैसा कमा रहे हैं, एनएफटी कास्टिंग फी से ये पैसा कमा रहे हैं, लाइसेंसिंग फी से पैसा कमा रहे हैं, एनएफटी कलेक्टिबल फॉर सेल से पैसा कमा रहे हैं।
इसके अलावा एनएफटी कंसल्टिंग एंड वैल्यूएशन सर्विसेज से ये पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। काफी सारे इनके रेवेन्यू सोर्सेज हैं। तो रेवेन्यू सोर्सेज में से जो प्रॉफिट इनको हो रहा है वही प्रॉफिट ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें अपना अकाउंट बनाना है। किसी के भी रेफरल लिंक से हम इसके साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी यूज ऑफ स्पेशल करेक्टर, डॉट, हाइफन, एट द रेट, हैश वगैरह कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज करेंगे। केवल अल्फ़ाबेट के आप वर्ड यूज करेंगे, कैप्स में या स्मॉल में। इसके अलावा जो न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, वो यूज करेंगे। आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे और रजिस्टर्ड करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल अपना डालेंगे। तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप इसे रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका एक अकाउंट बन जाता है दोस्तों। अकाउंट बनते ही यहाँ पे आजकल आपको $150 का एक ट्रायल फंड मिलता है। ट्रायल फंड दोस्तों आपको मिलता है 2 दिन के लिए। यहाँ पे 3 ट्रेड होते हैं उसके। इसके साथ साथ आप अपनी यहाँ पे लिक्विडिटी डालते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की आप यहाँ पे। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपने अपनी पॉकेट, अपनी समझ, अपनी बूझ के हिसाब से, समझ बूझ के हिसाब से इसमें सिस्टम के अंदर डिसीजन लेके इसमें वर्क करना है। हमने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था $100 से। तो $150 ट्रायल फंड हो गया। $100 से आपने शुरू किया, यहाँ पे $250 का आपको फंड हो गया कंबाइन। तो 3 ट्रेड होने के बाद जो $150 का ट्रायल फंड है ये वापस चला जाता है। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट आपका है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आपको एक डेमो दिखाते हैं कैसे आप इस सिस्टम के अंदर अपना जब अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ये एक मोबाइल स्क्रीन शेयर करी गई है आपके सामने। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप रिजर्वेशन के अंदर जाते हैं। रिजर्वेशन के अंदर जाते हैं जैसे ही, तो सिस्टम का जो एल्गोरिदम सेट है वो आपके फंड के अकॉर्डिंग आपको एनएफटी सर्च करके देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं, सिस्टम आपके लिए एनएफटी सर्च करता है, सिस्टम का एल्गोरिदम। बस आपने कुछ इजी से स्टेप हैं, उन कमांड्स को फॉलो करना है। सिस्टम आपके लिए एनएफटी सर्च करके देखा, आपके लिए एनएफटी खुली और वो कलेक्शन आपने बाय कर ली। ये अब आपकी एनएफटी रिजर्वेशन होने के बाद चली गई कलेक्शन में। तो यहाँ पे उसी वक्त आपने सेल कर दिया। तो सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितने आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्री फिक्स है। यहाँ पे आपने उसी वक्त उसे सेल कर दिया। सेल करने के बाद सिस्टम उसमें से अपनी ब्रोकरेज और रॉयल्टी आर्टिस्ट की कट करके आपके साथ जो प्रॉफिट है वो शेयर कर देता है। तो इतना सा काम डेली आपने करना है, 1 डेढ़ मिनट का काम है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे के बीच में किसी भी समय आप ये ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रेड करेंगे आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है वो प्रॉफिट आपके प्रिंसिपल के साथ प्लस होता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। दोस्तों दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को माना गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपाउंडिंग की बहुत ज़बरदस्त पावर है। आप यहाँ पे ट्रेड करते जाते हैं, आपका फंड बढ़ता जाता है। जो 3 ट्रेड होने के बाद जो आपको ट्रायल फंड मिला था, जिसे हम एक्सपीरियंस फंड भी कहते हैं, वो तीसरे दिन तीसरे ट्रेड के बाद चला जाता है। पीछे रह जाता है आपका प्रिंसिपल और आपका प्रॉफिट। अब इस तरीके के साथ करते करते आप इस सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं हमेशा हर एक इंसान को कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही 1.5 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। आपने जो अपनी अमाउंट यहाँ पे लगाई है, आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट में से अपना जो पैसा लगाया वो निकाल लीजिए। अब प्रॉफिट के साथ आप यहाँ पे लगे रहिए। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें वर्क करके अच्छा पैसा कमाया है। महीने के अंदर आपको हो सकता है 20 22 दिन ट्रेड मिले, हो सकता है आपको 10 10 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ भी आपको नॉट वन आए। ये नॉट वन क्या है कि जिस दिन हो सकता है कि नॉट बिजी हैं आपको, और भी सारे यूजर बैठे हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का सिस्टम है। तो उस दिन आपको शायद ट्रेड नहीं मिला, तो उस दिन आपका जो है सिस्टम वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ किसी दिन तो आपको लॉस भी नहीं होगा। तो इस तरीके के साथ आप हमेशा करते रहेंगे। फर्स्ट इनकम जो है वो आपकी रिजर्वेशन की है, इसे हम रिजर्वेशन इनकम बोलेंगे। डेली आपने बाय और सेल करना है तो आपको प्रॉफिट होना है। जिस दिन कभी आप भूल गए, आपने ट्रेड नहीं किया, उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों ये कोई आरओआई ऐसा वैसा प्लान नहीं है।
यहाँ पे ये एक प्योर एक एनएफटी की एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी लिक्विडिटी लेके आते हैं। तो इस तरीके के साथ इस सिस्टम के अंदर आप काम करते हैं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे फर्स्ट लेवल पे जो आप यहाँ पे डेली जो रिजर्वेशन करते हैं, यहाँ पे आपको डेली ट्रेड एंड अर्न एट लेवल 1 आपको 1.8% यहाँ पे प्रॉफिट होता है दोस्तों। हमें ज़रूरत क्या है यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी लाने की। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा लेवल होता है 0। तो फंड इसमें डालते ही हमारा यहाँ पे लेवल हो जाता है 1। तो लेवल 1 पे दोस्तों आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही दोस्तों? हेलो। स्क्रीन क्लियर है आपकी, बिल्कुल नज़र आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन यहाँ पे किसी कारणवश शायद मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन, सॉरी दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा, बीच में शायद किसी ने वीडियो कॉल कर दी सर। तो वीडियो कॉल होने की वजह से जो जूम प्रेजेंटेशन है वो, हालांकि मैंने अपने आप को यहाँ पे फ्लाइट मोड पे लगा लिया, लेकिन फिर भी दोस्त लोग हैं जो प्यार करने वाले, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, बहुत से भाई हमारे ऐसे बैठे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि जूम हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे लेवल 1 की। लेवल 1 पे 1.8% आपको प्रॉफिट होता है जो रिजर्वेशन करते हैं। अब इसके आगे दोस्तों बारी आती है लेवल 2 की। लेवल 2 पे आने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे लेवल 2 पे आने के लिए आप किसी भी अपने दोस्त को, फ्रेंड को यहाँ पे रेफरल करेंगे। यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम है। किसी भी पर्सन को जब आप यहाँ पे रेफर करते हैं तो सेकेंड इनकम यहाँ पे दोस्तों रेफरल इनकम आती है।